नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी कृषि कानूनों के मुद्दे पर सियासत और गर्माती जा रही है। यह सिलसिला थमा नहीं है। किसान संगठनों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, मुआवजे के मामले सहित 6 मांगों की सूची सरकार को सौंप दी है। सोनीपत, कुंडली, सिंगू बॉर्डर पर पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की आज अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में अब तक चले आंदोलन की समीक्षा की जा रही है। खबर यह भी है कि किसान आंदोलन को लेकर कुछ संगठनों के बीच मतभेद अब खुलकर सामने आ रहे हैं। इस मुद्दे पर राकेश टिकैत के साथ आज तक की एक्सक्लूसिव बातचीत भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच किस तरह की तनातनी है। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। संसद से कृषि कानून रद्द होने के बाद क्या कल खत्म हो जाएगा किसानों का आंदोलन? सिंघू बॉर्डर पर कल पंजाब के 32 किसान संगठनों ने बैठक की। करीब 6 घंटे की मैराथन बैठक में सरकार के सामने 6 मांगे रखते हुए 1 दिन का वक्त दिया गया। ये मांगे पूरी नहीं हुई तो कल बैठक कर आंदोलन के भविष्य के बारे में फैसला लिया जाएगा। आगे की रणनीति के लिए ਅਸੀਂ 1 तरीक तक संयुक्त मोर्चा की मीटिंग बुलाई है। जो पंजाब वालियां जथेबंदियां है, जो पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਨਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਹੈ 2020 ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ। किसानों की 6 मांगे वही हैं जिसका जिक्र उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजी चिट्ठी में किया था। ये मांगे हैं एमएसपी गारंटी कानून, मृतक प्रदर्शनकारियों के घर वालों को मुआवजा, प्रदर्शनकारियों के ऊपर दर्ज मुकदमों की वापसी, विद्युत बिल की वापसी, पराली जलाने पर दर्ज केस को रद्द करना और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी। अभी जो कानून वापसी थी उसका जश्न मनाने की जरूरत नहीं। सब टारगेट पे सरकार के हैं। जो जितना जल्दी यहां से जाएगा उतना ही जल्दी जेल भी जाएगा। सब है तो ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। अभी संयुक्त मोर्चा इकट्ठा रहें। हम हरियाणा को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। ये सरकार गलतफहमी से निकाल दें कि हरियाणा में 55,000 मुकदमे हैं और हम उनको छोड़कर चले जाएंगे। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानूनों की वापसी का ऐलान करते हुए नई शुरुआत की अपील की थी, लेकिन ना तो सरकार की अपील का असर है न दलील का। किसान नेताओं के तेवर वही पुराने हैं। हमारे में कोई फूट नहीं है, ना कोई यहां से जाने को तैयार है। बगैर मुकदमों के वापसी के, बगैर एमएसपी के, भारत सरकार से बातचीत करे बिना यहां से कोई जाने को तैयार नहीं है। सरकार के लिए किसान नेताओं की नई मांगों के आगे झुकना आसान नहीं है। खासकर एमएसपी गारंटी कानून लाना एक बड़ा मसला है, क्योंकि इस कानून को लाने का मतलब सिर्फ सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ डालना भर ही नहीं है। सरकार की किसी गारंटी को कानूनन अधिकार बना देने का असर संवैधानिक तौर पर बेहद गहरा होगा, लेकिन सरकार किसान नेताओं की नई मांगों पर जितनी उधेड़-बुन में होगी उस पर दबाव उतना ही बढ़ेगा। सिंघू बॉर्डर से सुशांत मेहरा और गाजीपुर से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान आंदोलन का अब आगे क्या होगा? क्या बाकी मांगों को लेकर किसान संगठन एकजुट है या फिर कुछ किसान संगठन अब घर लौटने की तैयारी में है जब तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं? क्या आंदोलन में टूट सामने आ रही है? हमारे संवाददाता कुमार कुणाल ने इन सभी प्रश्नों पर राकेश टिकैत से खास बात की। सुनिए। संसद में तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए और उसके बाद एक अनूठी बहस छिड़ी हुई है, और बहस सरकार के बीच में नहीं है, किसान मोर्चा के नेताओं के बीच में। और यह है कि क्या संयुक्त किसान मोर्चा अब भी संयुक्त है या अब उनमें कई सारे अलग अलग बात विचार चल रहे हैं। बात तो अपनी करते ही हैं सब, और विचार भी होता है। यही तो लोकतंत्र है।
ये सरकारों की तरह तो है नहीं कि एक तरफा फैसला कर दिया, फाइनल डिसीजन। यहाँ जो भी चीज होती है विचार करके होती है, इसीलिए संयुक्त मोर्चा है। तो कई लोग कह रहे हैं कि घर वापसी हो जानी चाहिए, आप कह रहे हो क्या कि हम तो यहीं पर खूंटा गाड़ के रहेंगे। तो ये घर वापसी और ये जो आंदोलन है, इसके बीच का जो कंफ्यूजन है, ये कैसे चल रहा है? जैसे सरकारों ने 12 तरह का एलिगेशन लगाया, ये भी उनका एक आखिरी पत्ता है, इसको भी खेल के भी देख ले, इसको भी खेल कर देख लेना चाहिए उनको, क्योंकि सरकार को भ्रम नहीं पालना चाहिए, वो इसको जरूर खेल ले। और ये 5-6 तारीख तक वो काम इस पर करेंगे अपना पूरा, सरकार लग रही इस पे। सरकार को अपना काम करना चाहिए, सरकार तो बड़ी चीज होती है भाई, काम उसको करना चाहिए इस पे। मतलब फूट आपके अपने संगठनों में हो और आप लांछन सरकार पे लगा दें? नहीं, हमारे में कोई फूट नहीं है, हमारे में कोई फूट नहीं है, ना कोई यहां से जाने को तैयार है। बगैर मुकदमों के वापसी के, बगैर एमएसपी के, भारत सरकार से बातचीत करे बिना यहां से कोई जाने को तैयार नहीं है। तो ये बार बार बैठक, कभी 27 को, कभी 29 को, कभी 1 को, कभी 4 को, क्या चल क्या रहा है? हाँ चल रहा है भाई, ये हमारी मीटिंग चलती रहती है, हम क्या करें यहाँ पे? 500 से ज्यादा संगठन है, तो क्या करेंगे इन्हें? तो इन्हें कुछ ना कुछ तो अपना काम है, अपना मीटिंग करते रहो भाई। देश में और भी बहुत इशू है, उस पर भी बातचीत करते रहना चाहिए। क्या आपको लगता है कि कुछ संगठनों की सरकार से भी पीछे के रास्ते बात होगी? ये भी हमने बुझा कि किसी की कोई बातचीत सरकार से हुई हो तो स्पष्ट करे कि उसकी कहां तक बात हुई और किससे बात हुई। मतलब आपको आशंका है कि कुछ नेता हैं जो बैकडोर बात कर रहे हैं? कह रहा है कि कोई चीज हुई है तो उसका धन्यवाद है, कम से कम किसी ने सरकार को बहका कर ये कानून वापस सिलवाई दिए भाई, आगे उस पर मुकदमे में बात कर ले। किसी की बात होगी हो, अनऑफिशियली सही किसी की हुई हो। अच्छा, 2 चुनाव मुख्य हैं, एक पंजाब में होने वाला है और एक यूपी में होने वाला है। इसमें कई सारे जो किसान नेता हैं, उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं। आपको भी पता है, पहले भी कह चुके हैं कि चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लग रहा है कि ऐसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले नेता आपके जो आंदोलन है उसकी हवा निकाल रहे हैं? ना, कोई निकालना। चुनाव क्या अभी क्या पर्चे भरेंगे? जिस दिन चुनाव आओगा पर्चे भरेंगे, पर्चे भर लेंगे भाई, जिसको जाना कौन रोक सके किसी को? 18 साल से ऊपर वोट देने का अधिकार हो जाता है, चुनाव भी लड़ दो, कौन किसको रोक देगा? या कोई रोक देगा कोई किसी को? पहले तो आप कहते थे संयुक्त मोर्चा चुनाव नहीं लड़ेगा। कोई किसी को लड़ना है चुनाव, उसको कोई रोक देगा क्या? बताओ, कोई किसी को रोक देगा क्या? तो मतलब आप कह रहे हैं कि संयुक्त मोर्चा के कुछ नेता लड़ सकते हैं? हमें नहीं पता, जब वे चुनाव लड़ेंगे उसको जवाब दे देंगे। अभी चुनाव का इशू है ही नहीं, अभी तो इशू है सरकार से बड़ा आने वाले टाइम पे बड़े इशू पे संघर्ष होने की उम्मीद है, बातचीत होने की उम्मीद है। अभी जो कानून वापसी है उसका जश्न मनाने की जरूरत नहीं, सब टारगेट पे सरकार के हैं। जो जितना जल्दी यहां से जाएगा उतना ही जल्दी जेल भी जाएगा, सब है। तो ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। अभी संयुक्त मोर्चा इकट्ठा रहे, हम हरियाणा को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। ये सरकार गलतफहमी से निकाल दे कि हरियाणा में 55,000 मुकदमे हैं और हम उनको छोड़कर चले जाएंगे। जब तक वे वापसी नहीं होंगे ये मोर्चे लगे रहेंगे दिल्ली के चारों तरफ को। ये हरियाणा की बात अचानक कहां से? हरियाणा में 55,000 है ना, सबसे ज्यादा मुकदमे हरियाणा के ऊपर हैं, तो क्यों हरियाणा की बात ना करें? पंजाब में नहीं है, यूपी में नहीं है? पंजाब में भी है यूपी में भी हैं। सबसे ज्यादा मुकदमे हरियाणा के अंदर हैं और दिल्ली में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर हरियाणा के बंद हैं। उनको छोड़कर कैसे चले जाएगा कोई अपने घर? और कृषि बिल पर जो बिल वापसी हुई उस पर चर्चा नहीं कराने के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है। सरकार की दलील यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसको लेकर देश से, जनता से माफी मांगी तो अब इसके लिए किसी भी तरह की चर्चा की आवश्यकता नहीं है।
सारा देश इस बात का साक्षी है कि मोदी जी किसानों के प्रति और कृषि के प्रति प्रतिबद्ध हैं और रहेंगे। उनके 7 साल के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक काम कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हुए वो पहले भी कभी भी कांग्रेस की सरकार के समय में नहीं हुए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं क्वालिटी डिबेट चाहिए, तोमर साहब कहते हैं डिबेट टेंजिबल रिजल्ट नहीं देगा, एक और बहुत महत्वपूर्ण मंत्री महोदय हैं वो कहते हैं अननेसेसरी डिबेट से क्या रखा। तो आप जो नई इमारत बना रहे हैं ना संसद की, इसका मतलब है कि पुरानी में आप लोकतंत्र को म्यूजियमाइज करेंगे। 12 सांसदों के निलंबन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और बढ़ता जा रहा है। आज इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष ने लोकसभा की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने निलंबन को असंवैधानिक बताते हुए यह कहा कि यह नियमों के खिलाफ कार्यवाही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ किया कि माफी मांगने का कोई सवाल नहीं उठता। खड़गे के सवालों का जवाब देते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि निलंबन खत्म करने की विपक्ष की मांग का कोई औचित्य इस समय नहीं है। इस बीच लोकसभा स्पीकर ने गतिरोध सुलझाने के लिए विपक्षी दलों की एक बैठक भी बुलाई थी। इसमें यह तय हुआ कि अब सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाई जाएगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। Many houses, lakes, overflowed, damaged various infrastructure facilities. सदन में चर्चा नहीं करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। संसद के शीत सत्र में सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर दोनों सदनों में वही हुआ जिसके आसार नजर आ रहे थे। कार्यवाही की शुरुआत से पहले ही विपक्षी दलों की बैठक के बाद खड़गे ने साफ कर दिया कि निलंबित सांसद माफी नहीं मांगेंगे। ये माफी मांगने का तो सवाल नहीं है। एक दूसरा क्या है, किस ढंग से उन्होंने सस्पेंड किया है वो रूल्स रेगुलेशंस बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के खिलाफ किया है। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये है लास्ट सत्र का है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने जबरदस्त विरोध जताया। लोकसभा में हंगामे के बाद विपक्षी दल सदन से उठकर बाहर चले गए। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले को उठाया। खड़गे ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि पिछले सत्र को लेकर कार्रवाई का ये तरीका ठीक नहीं है। Wish to raise a very important procedural issue relating to suspension of 12 members of Rajya Sabha for the entire duration of the session. Yesterday, on adoption of motion moved by the Minister of Parliamentary Affairs, the moving of the motion and its adoption is a gross violation of rules of procedure regarding suspension of members. राज्यसभा के चेयरमैन और इस बीच नेता सदन पीयूष गोयल ने राज्यसभा में कहा कि निलंबित सांसदों को न केवल चेयर से या सदन से बल्कि देश से माफी मांगनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम यहां, तुरंत होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।